व्यवसाय की दुनिया में सफलता पाने के लिए केवल आइडिया होना ही काफी नहीं होता, बल्कि उस आइडिया को सही दिशा देना, उसे बढ़ाना और समय के साथ स्केल करना ही असली खेल होता है। यही कारण है कि जीरो टू स्केल जैसी किताबें उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है जो अपने जीवन में उद्यमिता का रास्ता चुनते हैं। जब कोई इंसान शुरुआत करता है तो उसके पास संसाधन बहुत कम होते हैं, अनुभव सीमित होता है और आत्मविश्वास भी कभी ज्यादा तो कभी कम होता है। लेकिन जैसे जैसे कदम बढ़ते हैं वैसे वैसे रास्ता भी खुलता जाता है और इंसान समझ पाता है कि कैसे छोटे से शुरुआत करके बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पाठक को यह सिखाती है कि शून्य से शुरू करके किस तरह एक मजबूत बिजनेस खड़ा किया जा सकता है और उसे स्केल किया जा सकता है। स्केल करना केवल पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक विजन, एक सिस्टम और एक टीम बनाने का नाम है जो समय के साथ कंपनी को आगे बढ़ा सके। किताब का सारांश हमें यह समझाता है कि जब आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में केवल एक विचार होता है। यह विचार अक्सर किसी समस्या से जन्म लेता है जिसे आप हल करना चाहते हैं, लेकिन समस्या को हल करने का तरीका और उसे बाजार में उतारने की कला ही आपके व्यवसाय को सफल बनाती है। जब कोई उद्यमी शुरुआत करता है तो उसका सबसे पहला कदम यह होता है कि वह बाजार को समझे। बाजार को समझना केवल इतना नहीं है कि लोग क्या खरीद रहे हैं या कौन सा प्रोडक्ट लोकप्रिय है, बल्कि यह देखना भी है कि लोगों को किस समस्या का समाधान चाहिए। हर बड़ा व्यवसाय किसी न किसी समस्या को हल करने से ही जन्म लेता है। उदाहरण के लिए ओला या उबर जैसी कंपनियों ने यह देखा कि लोगों को सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध टैक्सी चाहिए। उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाला और देखते ही देखते दुनिया भर में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। किताब बताती है कि शुरुआत में संसाधनों की कमी सबसे बड़ी चुनौती होती है। बहुत से लोग यही सोचकर हार मान लेते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, सही टीम नहीं है या सही संपर्क नहीं है। लेकिन असली उद्यमी वही है जो सीमित संसाधनों में भी रास्ता निकाल ले। जब कोई इंसान अपने विचार पर भरोसा करता है और उस पर काम करना शुरू करता है तो धीरे धीरे संसाधन भी मिलने लगते हैं और लोग भी उससे जुड़ने लगते हैं। इसलिए किताब इस बात पर जोर देती है कि शुरू में आपके पास भले ही कुछ न हो, लेकिन यदि आपके पास जुनून है और आप समस्या का सही हल दे रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद किताब स्केल करने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है। स्केल करना केवल यह नहीं है कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बल्कि यह भी है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इस तरह तैयार करें कि वह बड़े पैमाने पर भी काम कर सके। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक छोटा व्यवसाय खड़ा तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसे बड़ा करने की बात आती है तो वे फेल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने शुरुआत में ही सिस्टम और प्रोसेस पर ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक छोटा रेस्टोरेंट खोला है और उसमें सफलता मिल रही है, तो स्केल करने का मतलब केवल यह नहीं है कि आप दूसरा रेस्टोरेंट खोल दें। इसका मतलब यह भी है कि आपने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसे कहीं भी कॉपी किया जा सके और लोग उसी क्वालिटी का अनुभव कर सकें। इसके लिए आपको सिस्टम, ट्रेनिंग और क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देना होगा। किताब यह भी बताती है कि स्केलिंग के दौरान सबसे बड़ी चुनौती टीम बनाना होती है। एक व्यक्ति अकेला बहुत आगे तक नहीं जा सकता। शुरुआत में भले ही आप अकेले बहुत कुछ कर ले, लेकिन जब बिजनेस बढ़ता है तो आपको एक ऐसी टीम चाहिए होती है जो आपके विजन को समझे और उसे आगे बढ़ाने में मदद करे। सही लोगों को चुनना और उन्हें मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। टीम के लोग केवल काम करने वाले कर्मचारी नहीं होते, बल्कि वे आपके सपनों को हकीकत में बदलने वाले साथी होते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। जब आप शून्य से शुरुआत करते हैं तो आपको सबसे पहले लोगों तक पहुंचना होता है। इसके लिए आपको यह समझना होता है कि आपका ग्राहक कौन है और उसकी क्या जरूरतें हैं। किताब बताती है कि ग्राहकों की असली समस्या को समझना ही सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। अगर आप अपने ग्राहकों की समस्या को गहराई से समझेंगे और उसके अनुसार समाधान देंगे तो वे खुद ब खुद आपके ब्रांड से जुड़ जाएंगे। डिजिटल युग में मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग जैसे साधन बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं।
पहले के समय में बड़े बड़े विज्ञापनों के लिए भारी खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब छोटे उद्यमी भी सीमित बजट में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके बड़े स्तर पर मार्केटिंग कर सकते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि आपको अपने ब्रांड की कहानी सही तरीके से लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि लोग केवल प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि वे एक कहानी और एक अनुभव खरीदते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि स्केल करते समय फंडिंग की आवश्यकता होती है। हर व्यवसाय को एक स्तर तक बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कुछ लोग बूटस्ट्रैपिंग यानी खुद के पैसों से काम करते हैं, जबकि कुछ लोग निवेशकों की तलाश करते हैं। किताब बताती है कि फंडिंग पाने के लिए आपको अपना विजन और अपना बिजनेस मॉडल बहुत स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करना आना चाहिए। निवेशक केवल आइडिया में नहीं बल्कि उस आइडिया को अमल में लाने की क्षमता में निवेश करते हैं। सफल उद्यमी वही है जो असफलताओं से सीखता है। स्केल करने की प्रक्रिया में असफलता आना तय है, लेकिन असफलता से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। जब आप असफल होते हैं तो वह आपको बताता है कि कहां सुधार की जरूरत है। असली सफलता वही है जो असफलताओं के बीच से निकल कर आती है। किताब के शुरुआती हिस्से में यह भी बताया गया है कि मानसिकता का महत्व कितना बड़ा है। अगर आपकी सोच सीमित है तो आप कभी बड़े स्तर तक नहीं पहुंच सकते। स्केलिंग का मतलब है बड़ा सोचना, बड़ा विजन रखना और उस पर लगातार काम करना। बहुत से लोग छोटी छोटी बाधाओं से हार मान लेते हैं, लेकिन असली विजेता वही है जो हर बाधा को एक नए अवसर की तरह देखता है। उदाहरण के तौर पर अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने केवल किताबें ऑनलाइन बेचना शुरू किया, लेकिन उनका विजन शुरू से ही बड़ा था। वे जानते थे कि अगर लोग किताबें ऑनलाइन खरीद सकते हैं तो वे बाकी चीजें भी खरीदेंगे। इसी विजन ने अमेजन को एक छोटे ऑनलाइन बुक स्टोर से दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया। इस किताब का पहला हिस्सा हमें यह समझाता है कि स्केलिंग केवल बिजनेस का आकार बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक यात्रा है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए, सही सिस्टम बनाना चाहिए, टीम को साथ लेकर चलना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। जब एक उद्यमी शून्य से शुरुआत करता है तो उसके सामने अनगिनत चुनौतियां होती है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है और उसके बिजनेस को लोगों से मान्यता मिलने लगती है, वैसे वैसे वह सोचने लगता है कि अब इसे और बड़ा कैसे किया जाए। यही वह मोड़ होता है जहां पर स्केलिंग का महत्व सामने आता है। स्केलिंग का मतलब केवल ग्राहक बढ़ाना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को इस तरह तैयार करना है कि वह बड़ी संख्या में ग्राहकों को संभाल सके और उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। स्केलिंग की प्रक्रिया कई बार उतनी ही जटिल होती है जितनी बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया, बल्कि कई मामलों में यह उससे भी ज्यादा कठिन होती है। इस किताब में बताया गया है कि स्केलिंग की यात्रा शुरू करने से पहले उद्यमी को खुद से 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। पहला सवाल यह कि क्या उनका बिजनेस मॉडल स्केलेबल है, यानी क्या यह मॉडल छोटे स्तर पर काम करने के साथ साथ बड़े स्तर पर भी उसी क्वालिटी और परफॉर्मेंस को बनाए रख सकता है। दूसरा सवाल यह कि क्या उनके पास सही सिस्टम और टेक्नोलॉजी मौजूद है जो बड़े स्तर पर काम करने में मदद कर सके। और तीसरा सवाल यह कि क्या वे खुद मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है एक बड़ी टीम, बड़े नेटवर्क और बड़े दबाव को संभालने के लिए। किताब यह समझाती है कि स्केलिंग तभी संभव है जब आप ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें। बहुत से उद्यमी यह गलती करते हैं कि वे हर काम को मैन्युअल रूप से करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में यह चल जाता है क्योंकि ग्राहकों की संख्या कम होती है, लेकिन जैसे ही ग्राहकों की संख्या बढ़ती है वैसे ही मैन्युअल सिस्टम टूटने लगता है और ग्राहक असंतुष्ट होने लगते हैं। यही वजह है कि स्केलिंग के लिए ऑटोमेशन सबसे जरूरी हथियार है। ऑटोमेशन का मतलब है कि आप ऐसे सिस्टम तैयार करें जो बिना ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप के काम कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं तो आपको एक ऐसा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए जो खुद ब खुद स्टॉक अपडेट कर दे, ग्राहकों को ऑर्डर की जानकारी भेज दे और पेमेंट प्रोसेस कर दे। स्केलिंग की दूसरी महत्वपूर्ण कुंजी है सही टीम बनाना। टीम के बिना कोई भी उद्यमी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन केवल टीम बना लेना ही काफी नहीं है, बल्कि सही लोगों को सही जगह पर लगाना भी उतना ही जरूरी है।
बहुत बार उद्यमी यह गलती करते हैं कि वे केवल उन्हीं लोगों को टीम में रखते हैं जिनकी सोच बिल्कुल उनकी तरह हो, जबकि असली ताकत तब आती है जब टीम में विविधता होती है, यानी हर व्यक्ति अलग दृष्टिकोण और अलग स्किल लेकर आता है। इससे कंपनी को नए विचार मिलते हैं और समस्याओं का समाधान भी बेहतर तरीके से हो पाता है। टीम के साथ साथ लीडरशिप का महत्व भी किताब में विस्तार से बताया गया है। एक लीडर का काम केवल आदेश देना नहीं होता, बल्कि अपनी टीम को प्रेरित करना और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाना भी होता है। लीडर को हमेशा अपनी टीम पर भरोसा रखना चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे कंपनी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जब टीम को लगता है कि वे केवल कर्मचारी नहीं बल्कि कंपनी के हिस्सेदार हैं, तब वे पूरे दिल से काम करते हैं। स्केलिंग के लिए यह मानसिकता बेहद जरूरी है। किताब हमें यह भी बताती है कि स्केलिंग के दौरान सबसे बड़ी चुनौती फंडिंग की होती है। जब बिजनेस छोटा होता है तो उसे अक्सर मालिक अपने पैसे से या दोस्तों परिवार की मदद से चला लेता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है वैसे वैसे पूंजी की आवश्यकता बढ़ती जाती है। ऐसे समय में निवेशकों को आकर्षित करना पड़ता है, लेकिन निवेशक तभी पैसा लगाएंगे जब उन्हें लगेगा कि आपका बिजनेस न केवल वर्तमान में अच्छा कर रहा है बल्कि भविष्य में भी इसकी अपार संभावनाएं हैं। निवेशक हमेशा यह देखते हैं कि क्या बिजनेस स्केलेबल है और क्या इसकी टीम उस विजन को पूरा करने में सक्षम है। यही कारण है कि स्केलिंग के समय उद्यमी को अपना बिजनेस प्लान बहुत स्पष्ट तरीके से बनाना पड़ता है। बिजनेस प्लान केवल एक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह उस विजन का ब्लूप्रिंट होता है जो आप निवेशकों और टीम के सामने रखते हैं। इसमें आपको यह दिखाना होता है कि आपका बिजनेस अगले 5 सालों में कहाँ होगा, उसका मार्केट शेयर कितना होगा और वह कैसे वहां तक पहुंचेगा। किताब यह भी समझाती है कि स्केलिंग के दौरान सबसे बड़ी गलती जो उद्यमी करते हैं वह है बहुत तेजी से बढ़ना। कई बार उद्यमी यह सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतना विस्तार कर लिया जाए, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ने से कई बार बिजनेस की नींव कमजोर हो जाती है और पूरा ढांचा गिर जाता है। स्केलिंग का मतलब यह नहीं है कि हर महीने नए नए शहरों में ऑफिस खोल दिए जाएं। स्केलिंग का मतलब है धीरे धीरे लेकिन मजबूत तरीके से आगे बढ़ना। आपको पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका वर्तमान सिस्टम मजबूत है और वह बड़े स्तर पर काम कर सकता है, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। किताब में एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर दिया गया है और वह है ग्राहक अनुभव। स्केलिंग के दौरान अक्सर कंपनियां केवल नंबर पर ध्यान देती है, यानी ग्राहक कितने बढ़ रहे हैं, राजस्व कितना बढ़ रहा है, लेकिन वे यह भूल जाती है कि ग्राहक अनुभव ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ग्राहक को अच्छा अनुभव नहीं मिलेगा तो वह आपके पास दोबारा नहीं आएगा और नहीं दूसरों को आपके बारे में बताएगा। स्केलिंग तभी सफल है जब हर नया ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस से संतुष्ट होकर बाहर निकले। इसके लिए कंपनियों को लगातार फीडबैक लेना चाहिए। फीडबैक से आपको यह पता चलता है कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर क्या सोच रहे हैं और उन्हें किन चीजों में सुधार चाहिए। बहुत बार ग्राहक आपको ऐसी जानकारी दे देते हैं जो आप खुद कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए स्केलिंग के दौरान फीडबैक को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती होती है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि स्केलिंग केवल बिजनेस की बात नहीं है, बल्कि यह उद्यमी की व्यक्तिगत जिंदगी को भी प्रभावित करती है। जब आप अपने बिजनेस को स्केल करते हैं तो आप पर काम का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। आपको हर समय नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बहुत से उद्यमी बिजनेस को इतना समय देते हैं कि वे अपनी सेहत और परिवार की अनदेखी करने लगते हैं, लेकिन लंबी दौर में यह नुकसानदायक साबित होता है। किताब इस बात पर जोर देती है कि उद्यमी को वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखना चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं और शारीरिक रूप से फिट है, तभी आप लंबे समय तक बिजनेस चला सकते हैं, वरना आप कुछ सालों में थक जाएंगे और आपका बिजनेस भी प्रभावित होगा। किताब में दिए गए उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि स्केलिंग के लिए धैर्य, विजन, टीम वर्क और लगातार सीखते रहने की प्रवृत्ति बेहद जरूरी है। जो उद्यमी केवल पैसों के पीछे भागते हैं वे अक्सर रास्ते में गिर जाते हैं, लेकिन जो लोग समस्या को हल करने,
ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने और समाज में मूल्य जोड़ने के लिए काम करते हैं, वही लंबे समय तक सफल रहते हैं। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है कि स्केलिंग एक प्रक्रिया है, कोई एक दिन का काम नहीं। यह एक यात्रा है जिसमें धैर्य, रणनीति और दूरदृष्टि की जरूरत होती है। जब कोई उद्यमी शून्य से अपनी यात्रा शुरू करता है और फिर धीरे धीरे उसे स्केल करने की दिशा में ले जाता है, तो यह यात्रा केवल बिजनेस की नहीं बल्कि मानसिकता, धैर्य और नेतृत्व की भी होती है। किताब का यह अंतिम हिस्सा हमें यह सिखाता है कि स्केलिंग का असली मतलब केवल बिजनेस का आकार बढ़ाना नहीं बल्कि उसे स्थायी और प्रभावी बनाना है। स्थायित्व ही वह गुण है जो किसी भी बड़े बिजनेस को लंबे समय तक जीवित रखता है। जब बिजनेस स्केल हो जाता है और ग्राहक बड़ी संख्या में जुड़ जाते हैं, तब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब आपको यह देखना होता है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी पहले जैसी बनी हुई है या नहीं। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि स्केलिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है क्वालिटी का गिरना। कई कंपनियां शुरू में शानदार अनुभव देती है, लेकिन जैसे ही वे तेजी से स्केल करती है, वैसे ही क्वालिटी पर ध्यान देना कम कर देती है। इसका नतीजा यह होता है कि ग्राहक धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ग्राहकों की नजर में आपका ब्रांड केवल एक नाम नहीं बल्कि एक भरोसा होता है। स्केलिंग का मतलब यह है कि आपको उस भरोसे को बनाए रखना है, चाहे आपके ग्राहक 10 हो या 10 लाख। यही कारण है कि किताब बताती है कि स्केलिंग के दौरान सबसे पहले आपको अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट करना चाहिए और फिर हर स्तर पर उन पर सख्ती से अमल करना चाहिए। दूसरा बड़ा पहलू है इनोवेशन। जब कोई कंपनी स्केल करती है तो वह अक्सर अपने पुराने सफल मॉडल में ही फंसी रह जाती है, लेकिन बाजार और ग्राहक लगातार बदलते रहते हैं। अगर कंपनी इन बदलावों के साथ खुद को अपडेट नहीं करती तो वह पीछे रह जाती है। उदाहरण के लिए, नोकिया कभी मोबाइल फोन की सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन वह समय के साथ इनोवेशन करने में पीछे रह गई और स्मार्टफोन की रेस में हार गई। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि स्केलिंग के बाद भी आपको लगातार इनोवेट करना होगा। इनोवेशन का मतलब केवल नए प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं होता, बल्कि यह भी है कि आप अपने मौजूदा प्रोडक्ट को लगातार बेहतर बनाते रहें। ग्राहकों से मिलने वाले फीडबैक का इस्तेमाल करें, रिसर्च पर ध्यान दें और समय समय पर अपने प्रोडक्ट में सुधार करते रहें। यही इनोवेशन आपकी कंपनी को लंबे समय तक प्रासंगिक बनाए रखेगा। किताब यह भी बताती है कि स्केलिंग का तीसरा स्तंभ है संस्कृति, यानी कंपनी कल्चर। जब कंपनी छोटी होती है तो उसका कल्चर अक्सर फाउंडर की सोच और व्यक्तित्व से जुड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है और सैकड़ों हजारों लोग उससे जुड़ते हैं, वैसे वैसे यह जरूरी हो जाता है कि एक मजबूत कंपनी संस्कृति विकसित की जाए। कंपनी कल्चर का मतलब है कि हर कर्मचारी को यह पता हो कि कंपनी किस बात पर विश्वास करती है, उसके मूल्य क्या है और वह किस तरह काम करना चाहती है। एक मजबूत कल्चर वाली कंपनी में लोग केवल तनख्वाह के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे कंपनी के मिशन और विजन से खुद को जोड़ लेते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल जैसी कंपनियों की सफलता केवल उनके प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी में एक मजबूत कल्चर बनाया है, जहां लोग रचनात्मक तरीके से सोचते हैं और खुद को कंपनी का हिस्सा मानते हैं। चौथा महत्वपूर्ण पहलू है लचीलापन। स्केलिंग का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार बिजनेस को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उस समय कठिन लगते हैं, लेकिन लंबे समय में जरूरी होते हैं। उदाहरण के लिए, कई बार कंपनी को किसी प्रोडक्ट को बंद करना पड़ता है जो ग्राहकों में लोकप्रिय था लेकिन भविष्य में टिकाऊ नहीं था, या फिर कई बार कंपनी को अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ती है क्योंकि बाजार बदल गया। इस लचीलेपन के बिना कोई भी कंपनी लंबे समय तक सफल नहीं रह सकती। पांचवा पहलू है नेटवर्क। स्केलिंग के दौरान यह समझना बहुत जरूरी है कि अकेले सब कुछ संभव नहीं है। आपको पार्टनर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और निवेशकों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना होगा। यही नेटवर्क आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। किताब यह समझाती है कि नेटवर्क केवल बिजनेस का ही नहीं बल्कि रिश्तों का भी होता है। अगर आपके पास मजबूत रिश्ते हैं तो मुश्किल समय में वही लोग आपकी मदद करते हैं। स्केलिंग की यात्रा में एक और बड़ी चीज है
ब्रांड का निर्माण। ब्रांड का मतलब केवल लोगो, स्लोगन या विज्ञापन नहीं होता, बल्कि यह है कि ग्राहक आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक मजबूत ब्रांड वही होता है जो ग्राहकों के दिल और दिमाग में बस जाए। किताब बताती है कि जब आप स्केल करते हैं तो आपका ब्रांड लगातार लोगों की नजरों में होना चाहिए। इसके लिए आपको स्टोरी टेलिंग का सहारा लेना चाहिए। लोग कहानियों से जुड़ते हैं, और अगर आप अपनी कंपनी की कहानी सही तरीके से सुनाते हैं तो लोग आपके साथ लंबे समय तक बने रहते हैं। फिर आता है फाइनेंस मैनेजमेंट। स्केलिंग का मतलब है ज्यादा पैसा आना और ज्यादा पैसा खर्च होना। अगर आप अपने फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो जल्दी ही मुश्किलों में फंस सकते हैं। बहुत सी कंपनियां इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि वे स्केल तो कर लेती है लेकिन अपने खर्च और कैश फ्लो पर नियंत्रण नहीं रख पाती। किताब इस बात पर जोर देती है कि हर उद्यमी को बेसिक फाइनेंस समझना चाहिए। भले ही आपके पास एक CFO हो, लेकिन आपको खुद भी यह पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। किताब यह भी बताती है कि स्केलिंग के दौरान सबसे जरूरी चीज है लंबे समय का विजन। अगर आपका विजन केवल अल्पकालिक है तो आप कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। विजन का मतलब है यह सोचना कि आपकी कंपनी अगले 10, 20 या 50 साल में कहां होगी। क्या आपका बिजनेस केवल पैसे कमाने के लिए है या समाज को भी कुछ देने के लिए है? जिन कंपनियों का विजन केवल मुनाफा होता है वे अक्सर जल्दी गायब हो जाती है, लेकिन जिनका विजन समाज को बदलने का होता है वे लंबे समय तक रहती है। इस किताब का अंतिम सबक यही है कि स्केलिंग केवल बिजनेस की तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। यह सोचने का तरीका है कि हम कैसे बड़े सपने देख सकते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और कैसे अपनी टीम और ग्राहकों के साथ मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो लंबे समय तक कायम रहे। सारांश में कहा जाए तो स्केलिंग की यात्रा में 5 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है विजन, बड़ा सोचना और लंबे समय के लिए योजना बनाना। दूसरा है टीम, सही लोगों को चुनना और उन्हें अपने साथ जोड़ना। तीसरा है सिस्टम, ऑटोमेशन और प्रोसेस बनाना जो बड़े स्तर पर काम कर सके। चौथा है ग्राहक अनुभव, हर ग्राहक को वही भरोसा और क्वालिटी देना जो आपने शुरुआत में दिया था। और पांचवा है लचीलापन, समय और परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता। जब एक उद्यमी इन 5 चीजों को समझ लेता है और उन पर अमल करता है, तब वह सचमुच जीरो टू स्केल की यात्रा पूरी करता है। यही इस किताब का मूल संदेश है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितनी भी छोटी जगह से क्यों न शुरू करे, अगर उसके पास सही सोच, सही रणनीति और सही टीम है, तो वह अपने बिजनेस को किसी भी स्तर तक स्केल कर सकता है।